आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एमबीबीएस किर्गिस्तान के लिए करने जाते हैं बट उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। सो आज ये सीरीज आपको हेल्प करेगा एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के लिए कि आपको एमबीबीएस जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सी यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट है और कहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे नहीं अवेलेबल है और कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना फी स्ट्रक्चर होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में बताऊंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। आई एम रणधीर यादव, अ फाइनल स्टूडेंट एमबीबीएस रशिया, और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर। किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कंट्री अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है कजाकिस्तान से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और चाइना के साथ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हर एक स्टूडेंट के मन में। जो भी स्टूडेंट इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड में आते हैं उनका ये होता है कि ड्यूरेशन कितना हो सकता है किसी भी कंट्री में जाने के बाद। जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में करने के लिए जाते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर होता है। 5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप का उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और जो इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग होगा वहाँ पर वो कम्प्लीटली फुली इंग्लिश मीडियम होगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करते हैं अबाउट फी स्ट्रक्चर ऑफ किर्गिस्तान यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको बता दूँ, जनरली हर एक यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी करता है। अगर मैं एवरेज किसी भी यूनिवर्सिटी का बताऊँ तो $3,500 से लेकर $5,500 है। किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फ़ी इंक्लूडेड है, किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फ़ी नहीं इंक्लूडेड है। ये सेपरेटली आपको तब पता चलेगा जब मैं हर एक यूनिवर्सिटी का सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना उसका मेडिकल फीस लगेगा, कितना उसका चार्जेस लगेगा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का, और कौन सी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल फ़ी कितना है, मेस कितना है और कैसे ये सब चीज़ें होंगी उसके बारे में। सो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आने वाले हर एक वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कितना फीस स्ट्रक्चर है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस इन किर्गिस्तान। जो भी स्टूडेंट किर्गिस्तान में एडमिशन लेना चाहता है उनका सबसे बेसिक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट बना होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। साथ के साथ आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपका जो 12th में मार्क्स होना चाहिए। अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका 60 प्लस होना चाहिए, अगर रिजर्व कैटेगरी में तो 50 प्लस होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका होना चाहिए। साथ के साथ आपको जब आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जो भी यूनिवर्सिटी आपको जाना है उस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्टर करना होता है। सो अगर हम ट्रेवल ड्यूरेशन की बात करें इंडिया से लेकर किर्गिस्तान का, तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया से अप्लाई करता है दिल्ली से तो वो बीसेक सिटी जाता है और उसका उनका जो ट्रैवल ड्यूरेशन होता है वो होता है 2.5 आवर्स से लेकर 3.5 आवर होता है। 2.5 आवर्स से लेकर 3.5 आवर्स होता है, तो बहुत लंबा ट्रैवल नहीं होता है। एज कम्पेयर टू रशिया की बात करें तो रशिया में करीब आपको अगर दिल्ली से लेकर अगर मॉस्को सिटी भी आ रहे हो तो एटलीस्ट आप मान के चलो 8.5 आवर्स के आसपास लग जाती है। अगर आप रशिया में आने के बाद अगर किसी और स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी और रीजन से आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल ले रहे हो, लाइक ट्रेन ले रहे हो या फ्लाइट ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम ऐसा ही किर्गिस्तान के ऊपर ही है। अगर आप बीसिक सिटी आ रहे हो तो वहाँ पर 3.5 से लेकर 2.5 से लेकर 3.5 आवर्स लग सकते हैं। बाकी आप किसी और अगर स्टेट में आप मूव करते हो तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस वेरी करता है उनके ऊपर। अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि वो किर्गिस्तान में तो जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं वो बोलते हैं वहाँ के रीजनल लैंग्वेज किर्गिस्तानी, एंड जो बाकी लोग हैं बहुत सारे लोग हैं वो मोस्टली रशियन स्पीकिंग है। और अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं पर धीरे धीरे चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं एंड किसी तरह का दिक्कत नहीं होती है। खास एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो किर्गिस्तान कंट्री है वहाँ पर बहुत सारे इंडियन फूड्स अवेलेबल है। लाइक आप स्नैक्स कर सकते हैं, मसाले कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, कुछ चाय वगैरह वो सब चीज़ें भी अवेलेबल है। तो एज़ कम्पेयर टू रशिया और बाकी अदर कंट्री का तो किर्गिस्तान में आपको ये चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है एमबीबीएस किर्गिस्तान में, तो सबसे पहले बता दूं कि जो अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर हो सकता है किसी एक कंट्री का वो आपको मिलेगा एमबीबीएस इन किर्गिस्तान में। जो मीडियम इंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मिलेगा, उसके साथ एक कैंपस में मिलेगा सारा चीज़ें आपको, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बनता है ड्यूरिंग आपका क्लासेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बहुत सारे डिजीज़ हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होगा कि आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको लंग्स का प्रॉब्लम होगा, उनको किडनी का प्रॉब्लम होगा। बिकॉज इन सब कंट्री में क्या है कि नंबर ऑफ स्मोकिंग पर्सन ज़्यादा है, नंबर ऑफ अल्कोहल एब्यूज़ पर्सन ज़्यादा है, तो ये सब कैसे ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। अगर कॉन्स के बारे में बात करें इन कंट्री में तो आप कह सकते हैं कि
एक्सेसिव क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तो मोस्ट कॉमन चीज़ यही है कि जो भी स्टूडेंट अब्रॉड से करके आते हैं उनको एग्जाम देना पड़ता है FMG। सबसे मोस्ट डेंजरस चीज़ होता है जो भी स्टूडेंट अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं उनके साथ स्कैम होता है एजेंट्स का, तो ये चीज़ों से बच कर रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको एडमिशन रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। एंड तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और टेक केयर, बाय बाय।